हाँ भाई, तो ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमिका दोनों का ही रिटर्न हो रहा है मंडे नाइट रॉ के इवेंट में। और ब्रॉक लेसनर भाई डेफिनेटली यानी कि अटैक करके ओबा फेमी को यानी कि अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर में भी यानी कि कोई चांसेस हैं यानी कि ब्रॉक लेसनर के ओबा फेमी को भाई यानी कि फेस करने के लिए। और भाई ब्रॉक लेसनर की एक और नई यानी कि अपडेट आई है कि वो यानी कि क्यों उसकी इंजरी हुई थी, इसका यानी कि मेन जो रीजन था वो यानी कि किसकी ओर यानी कि इशारा था। अब ब्रॉन ब्रेकर के बारे में भाई ऐसा क्यों यानी कि कैसे हुआ और ये यानी कि अचानक से अपडेट हमारे सामने आ गई, इसके पीछे यानी कि कोई तो वजह होगी, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बारे में भी बात करने वाला हूँ। और हाँ भाई, आप सभी दोस्तों से एक यानी कि मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जो यानी कि बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन होता है ना, तो वो भी यानी कि साथ में दबा दीजिएगा। देखो भाई, इससे क्या होता है कि यानी कि जो वीडियोस के इम्प्रेशन होते हैं यानी कि जो अपडेट्स होती है ना, तो वो जल्दी यानी कि आ जाती है सामने यानी कि यूट्यूब करने से पहले ही। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप एक बार करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यानी कि यूट्यूब ने भी यानी कि मेरे को यानी कि खुद यानी कि नोटिफिकेशन भेजी है कि आप यानी कि फैंस को कहो इसके लिए। तो चलो भाई, वीडियो को हम शुरू करते हैं और यानी कि बिना यानी कि टाइम वेस्ट करके तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, जो कि हमें यानी कि मंडे नाइट रॉ के इवेंट पे यानी कि देखा जाएगा। ब्रॉक लेसनर का भाई रिटर्न हो रहा है मंडे नाइट रॉ के इवेंट में, और साथ ही साथ में उसके चांसेस भी हैं यानी कि एलिमिनेशन चेंबर को विन करने के लिए। अगर एलिमिनेशन चेंबर विन नहीं होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली समझ लो कि वो ओबा फेमी को ही फेस करेंगे रेसलमेनिया के लिए। और आपको तो पता है कि ब्रॉक लेसनर का एक जो ओपोनेंट होने वाला है वो बहुत ही हैवी यानी कि ओपोनेंट है रेसलमेनिया के लिए यानी कि चूज करने के लिए, तो वो ओबा फेमी है। तो मुझे तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर समझ में आती है, और वो ये यानी कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की यानी कि अभी से ही ट्वीट यानी कि चल रहे हैं। और भाई अब यानी कि वो वक्त भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टेस्टेस होते हैं यानी कि जो पिछली रेसलमेनिया में किए थे ना, यानी कि ब्रॉक लेसनर के सेम वैसे यानी कि हाइट, वेट, एज, लूज, यानी कि जो भी कुछ यानी कि बंदे का रिलेटिव यानी कि बॉडी से इंप्रेशन बनता है। पर हाँ भाई, रेसलमेनिया की जो 40 यानी कि 2 की जो इवेंट्स होने वाली है ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो आप ऐसा समझ लो कि वो एक यानी कि चूज़ किए हुए यानी कि ओपोनेंट की तरह है। आप समझ सकते हो कि ओबा फेमी यानी कि अभी के टाइम में यानी कि जो करेंडा में छा गए हैं, तो आपको तो पता है कि कितने यानी कि एलिमिनेट किए थे रॉयल रंबल में। और अगर भाई सही से यानी कि हमें पता चलता है ना, तो वो यानी कि ये बेस्ट मूवमेंट यानी कि होने वाली है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के बीच में, जो यानी कि रेसलमेनिया में हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि फिनिशर कार्ड बनेगी। और साथ ही साथ में भाई ब्रॉक लेसनर की तरफ से एक वार्निंग आई है, भाई ब्रॉक लेसनर की तरफ से नहीं मगर मेरा यानी कि जो रिलेटिव यानी कि क्वेश्चन है उसी की वजह से। आपको तो पता है ना कि ब्रॉक लेसनर वो बंदा है जो यानी कि ओपोनेंट को टारगेट करके यानी कि फाइट करता है, और वैसे ही यानी कि मंडे नाइट रॉ के इवेंट्स में शायद ही हमें कुछ ऐसा यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल सकता है जहाँ पे ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली अटैक करने वाले होंगे ओबा फेमी के ऊपर। और हाँ भाई, ये बात तो आप भी मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा समझते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रॉक लेसनर का हैवी वेट जो ओपोनेंट मूवमेंट होने वाला है तो वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब देखना ये है कि यानी कि ब्रॉक लेसनर कौन से यानी कि अटैक्स के ऊपर जाएंगे ओबा फेमी को लेकर के, FIA मूवमेंट को, या फिर कोई ऐसा खतरनाक यानी कि हो सकता है अटैक ब्रॉक लेसनर का। अब बात करते हैं भाई ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो देखो भाई, ब्रॉन ब्रेकर का जो मंडे नाइट रॉ के यानी कि पिछले जो एपिसोड में जहाँ पे हमें देखा गया था यानी कि फेस टू फेस जो ब्रॉन ब्रेकर आए थे बैक स्टेज के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ ऐसी यानी कि मूवमेंट की थी कि यानी कि ब्रॉन ब्रेकर का कहना था कि जो वो अनाउंसिंग टेबल होती है ना भाई, वो उसे उठाकर यानी कि जो इंजरी लगाई गई है तो वही यानी कि वैसे ही, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने कहा है कि ये मेरी एक रेजुलेशन यानी कि जो वर्क होती है यानी कि बॉडी के हिसाब से लेंसेज, तो मुझे ये यानी कि मजबूरी से करना पड़ा। अगर ये मैं नहीं करता तो शायद मैं रेसलिंग भी नहीं कर पाता। और भाई अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर का एलिमिनेशन चैम्बर जीतना भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डेफिनेटली रोल वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमिनेशन चैम्बर को जीतने वाला जो बंदा यानी कि अनाउंस किए गए हैं, तो वो 3 ही यानी कि बंदे हैं। और वो कौन से हैं? कोडी रोज हैं, ब्रॉक लेसनर हैं, और दूसरे हमारे RKO फिनिशर रेंडी ऑर्टन हैं। और भाई ये यानी कि सारे मुद्दे को नज़रअंदाज यानी कि रियलाइज़ करके यानी कि ब्रॉन ब्रेकर ने सोचा कि भाई क्यों ना मैं यहाँ पे एक यानी कि लंबी छुट्टी पे चला जाऊँ, और यहाँ पे जो हमें टाइम अप वे यानी कि दिखाया गया है यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, तो वो 6 मंथ है आफ्टर। अब भाई इंजरी तो यानी कि ब्रॉन ब्रेकर की सक्सेसफुल हो गई, अब यानी कि मुझे लगता है कि टाइम अप यानी कि चाहिए होगा यानी कि ब्रॉन ब्रेकर को, तो वो यानी कि अपने हिसाब से वो रिकवर करके वो बहुत ही जल्द यानी कि लौटेंगे WWE इवेंट्स के ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि यानी कि यहाँ पे जो गैप होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर का वो
6 मंथ आफ्टर होने वाला है। और अगर भाई सब कुछ ठीक रहता है तो शायद मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक बात आपको यानी कि बतानी है, और वो ये है कि यानी कि ब्रॉन ब्रेकर और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का मैच हो सकता है रेसलमेनिया तक। और ये भाई कैसे होगा आपको तो पता है, क्योंकि यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का अभी तक जो यानी कि रिटर्न हुआ है तो वो बिल्कुल भी हमें यानी कि लूज यानी कि अट्रैक्टिव जैसे यानी कि बंदे एक होते हैं ना कि भाई रियलाइज यानी कि करना होता है कि हाँ इस बंदे का सच में यानी कि रिटर्न हुआ है, रिटर्न हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ भाई अचानक से ऐसे भी यानी कि मूवमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न हो सकता है और मिस्ट्री अटैकर के ऊपर यानी कि जो अटैक करेंगे, तो शायद मुझे वही यानी कि एक रीज़न समझ में आता है। और साथ ही साथ में एक और रीज़न है जो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर के है। देखते हैं भाई कि यानी कि अगले मंडे नाइट रॉ के इवेंट्स में यानी कि 2 वीक्स के यानी कि बीच में हमें क्या-क्या यानी कि नया यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। और हाँ भाई जो नोटिफ़िकेशन वाला मैंने बताया ना वो आप यानी कि ज़रूर यानी कि ट्राई कर दीजिएगा।